के लिए कल्पनेश कुमार जी हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन सवाल है, उस सवाल को लेकर कल्पनेश जी क्या कहेंगे? ये जो पूरी तरीके से 2023 तक जो फ्री में देना है अनाज, इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सिटीजन आवाज़ का, जिन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसको यूपीए गवर्नमेंट ने, इसका एक महत्वाकांक्षी योजना हुआ करता था यूपीए गवर्नमेंट का, जिसको 2013 में पास किया गया। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को मोदी जी ने कंटिन्यू रखा है। ये एक जन कल्याणकारी योजना कहा जा सकता है, जिसमें गरीबों को, आपने देखा होगा कोरोना काल में गरीबों को काफ़ी लाभ मिला है इससे। तो इसको फ्री वीज की संख्या में आप रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। रख इसलिए सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको आज एक शाम कमाते हैं, दूसरे काम के लिए उनको सोचना पड़ता है कि उनका पेट भरेगा या नहीं भरेगा। तो देखा जाए तो ये जन कल्याणकारी योजना है, इसके लिए मोदी जी की सराहना भी की जानी चाहिए। लेकिन इसको आप फिर अगर दूसरे पैमाने से देखेंगे तो कहीं ना कहीं राजकोष पर भी भार बढ़ता है। तो इसमें आपको शॉर्टलिस्ट करने की ज़रूरत होती है, फिल्टर करने की आवश्यकता होती है कि जो लाभार्थी हैं, जो सही लाभार्थी हैं, उनको ये लाभ मिलना चाहिए, जो एलिजिबल हैं। अब होता क्या है कि सरकार का मुख्य काम तो यही होता है कि जनता से टैक्स लेना और उसको जनता के जन कल्याणकारी योजनाओं पर ही खर्च करना, जिसमें सुरक्षा है और विकास की योजनाएं हैं। इन सभी योजनाओं का सभी योजनाएं समाहित होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सरकार ज़्यादा टैक्स ले और अपने सिर्फ चुनावी एजेंडे को सफल बनाने के लिए इस तरह का योजना वो पास करे। तो ये भी सरकार को देखना है कि मिडिल क्लास लोग हैं, उन पर भी बोझ ना बढ़े इस जन कल्याणकारी योजनाओं के चक्कर में। क्या लग रहा है जो कि जो स्थिति है, एक तो हम लोग देखते हैं जो कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, क्या लग रहा है जो कि चुनाव को प्रभावित करने को लेकर या फिर चुनाव को लेकर ही बड़ा एजेंडा हो सकता है? देखिए, हमारे देश में तो हमेशा चुनाव चलता ही रहता है। कहीं ना कहीं हमारे देश में हमेशा ही चुनाव चलता रहता है। कभी विधानसभा का चुनाव होता है, कभी लोकसभा का चुनाव होता है, कभी नगर का चुनाव होता है, कभी एमएलसी का चुनाव होता है। तो चुनाव तो चलता ही रहता है। तो आप, जाहिर सी बात है, इसको भी आप चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं। अभी हाल ही में अभी तुरंत आपने चर्चा की है कि गुजरात में चुनाव हुआ और केजरीवाल जी ने वहाँ, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया कि भाई हम फ्री की बिजली देंगे, फ्री का राशन देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे। देखिए, फ्री करना ये उचित नहीं है। ये ना कहीं जनता को आप एक तरह से देखा है तो कामचोर बना रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, आप उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप उनको उस योजना का लाभ दें। जब वो सक्षम हो जाए तो आप उनको योजना से बाहर करें। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहनी चाहिए। क्या लग रहा है कि जो 81 करोड़ 35 लाख जो आंकड़े हैं, जो राशन कार्डधारी हैं, जिनको लेकर ये 2 लाख करोड़ का बोझ पड़ने वाला है केंद्र सरकार पे, क्या 81 करोड़ लोग गरीब हैं देश में अभी भी? देखिए, सरकार पर बोझ नहीं पड़ता है। सरकार कौन है? सरकार तो हम लोग हैं। सरकार आप हैं। सरकार हम चुनते हैं, हम बनाते हैं, तो बोझ हम सहन करते हैं। सरकार क्या सहन करेगी बोझ? भाई, टैक्स का पैसा तो हम लोगों का जाता है ना। आप इनकम टैक्स पे ही है, हम इनकम टैक्स पे ही हैं, तो हमारे टैक्स के पैसे से ही तो सरकार चलती है। तो ये बोझ तो हम जैसे लोग उठाएंगे। क्या लग रहा है जो एक हम लोग बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, क्या फिल्टर करने की ज़रूरत है? जो 81 करोड़ जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, जिसको लेकर चर्चा, जिसको लेकर देना है, कई लोग हम लोग देख रहे हैं जो यहाँ रहते भी नहीं हैं, बाहर रहते हैं, या उसके लिए जो है उनको ज़रूरत भी नहीं है, वो लेते हैं, उसको फिर बेचते हैं। जो ज़मीनी हकीकत है, इसको हम लोग देखते हैं। क्या कहें? देखिए, फ्री बीज की जहाँ तक बात हो, और जो आप कहेंगे तो फ्री बीज, और इसको बहुत आप व्यापक स्तर पर देख सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सांसद और विधायक की कोई जॉब नहीं होती है। आपने देखा होगा, सांसद और विधायक जो चुने जाते हैं वो जन कल्याण के लिए चुने जाते हैं। वो एक, आप कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उनको सैलरी मिलती है। आपने देखा होगा, एक सांसद की सैलरी आपको पता है कितनी होती है? एक सांसद की सैलरी लगभग 1 लाख रुपए होती है। लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये उन्हें भत्ते दिए जाते हैं। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का उन पर ऊपर खर्च होता है।
और विडंबना देखिए कि अगर एक दिन का भी सांसद है या 1 साल का है या 5 साल का है, उनको हर महीने 20 से 25 हज़ार रुपये पेंशन भी मिलता है। एक RTI लगाया गया था ये जानने के लिए कि भाई सांसद अभी देश आज़ाद होने के बाद से अब तक जो भूतपूर्व सांसद हैं और विधायक हैं उन पे कितनी पेंशन की राशि खर्च की जा रही है, इसका कोई सही आंकड़ा नहीं दिया गया है अभी तक। अब आप समझ सकते हैं ये भी फ्रीबीज है, आप इसको भी संज्ञा में रख सकते हैं। क्या इसे खत्म नहीं होना चाहिए? ये कोई सैलरीड पर्सन तो नहीं है, कोई सरकारी सेवक तो नहीं है, सरकारी नौकर तो नहीं है, कोई सरकारी सेवक तो नहीं है कि 60 साल तक आपको नौकरी करना है, तो फिर पेंशन इन्हें किस बात की मिलती है और क्यों मिलना चाहिए? कहीं ना कहीं ये तो जो गरीब जनता है, जो टैक्स पेयर, आम टैक्स पेयर है, आप हैं, हम हैं, ये इन लोगों पे बोझ पड़ता है। तो जाहिर सी बात है इस तरह के फ्रीबीज को बंद करना चाहिए पहले, और फिर आप इस तरह की घोषणा करें तो वो शोभा देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जो है कल्पना जी थे। सवाल यही है जी कि आप 81 करोड़ 35 लाख लोगों को जो दे रहे हैं वो क्या वो फिल्टर है, क्या वो उसके लिए उनको ज़रूरतमंद है? वो हम ये नहीं कहते हैं जी कि ज़रूरतमंद को नहीं देना चाहिए, लेकिन सवाल सरकार को लेकर, क्योंकि ये बोझ जो है वो आम लोगों पे ही पड़ने वाला है, जो महंगाई बढ़ने वाले हैं, कई सारे मुद्दे होते हैं। लेकिन आप 2023 तक ये जो फ्री दे रहे हैं राशन, पैसा भी अब नहीं लेना है, 2 लाख करोड़ का इस पर पूरी तरीके से बोझ होगा, तो काफ़ी बड़ा सवाल जो है चिंतन करने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार और व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से सत्ता को लेकर होती है और सत्ता में बने रहने को लेकर होती है। कई सारे अनाउंसमेंट हम लोग देते हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो सत्ता में बने रहने को लेकर अनाउंसमेंट होती है, जो चाहे उस केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, कई सारे योजनाएं होती है जो सिर्फ सत्ता में रहने को लेकर, बरकरार रहने को लेकर या उसको लेकर होती है। और इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जो मैंने सांसद और विधायकों की बात की है पेंशन के रूप में, इसमें आप देखेंगे कि जो पेंशन योजना है, जो पेंशन अधिनियम है 1954, उसकी धारा 8 का, उसमें इन्होंने संशोधन करके एक और चीज़ ऐड कर दिया है कि जिन लोगों को 20-25 हज़ार रुपये पेंशन मिल रहा है, उन्हें हर साल 1500 रुपये उन्हें अतिरिक्त उन्हें पेंशन ऐड किया जाएगा उसमें। अब आप समझ सकते हैं कि हर वर्ष भत्ता के रूप बढ़ेगा। जी बिल्कुल। जो अब सांसद नहीं हैं, जो भूतपूर्व सांसद हो चुके हैं, तो पेंशन अधिनियम 1954 की जो धारा है उसमें संशोधन करके 8 कम में संशोधन करके उसको ये भी बता दिया गया है कि उसमें 1500 रुपये अब अतिरिक्त भी उसमें जोड़ा जाएगा। तो ये क्या, ये जनता पे बोझ नहीं है, ये आम टैक्स पेयर पे बोझ नहीं है। तो हम इसको किस संज्ञा में रखें? इसे फ्रीबीज की संख्या में रखें या किस संज्ञा में रखें? ये तो जनता को तय करना है, सरकार को तय करना है। धन्यवाद। तो ये सवाल जो है वो पूरी व्यवस्था को लेकर, चूंकि ये विधायक और सांसद को लेकर भी बात कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा जो है वो वित्तीय जो है विधायक और सांसद की पूरी तरीके से उसके संसदीय क्षेत्र को लेकर, उनकी जो बेसिक सैलरी है उसको लेकर, कई सारे भत्ते हैं। आज भी जो है मोबाइल को लेकर आप देख रहे होंगे, मोबाइल बिलिंग को लेकर जो भत्ते हैं काफ़ी महंगे, कई सारी चीज़ है जिसको लेकर उनको लगभग 2 लाख 2.5 लाख तक पहुंच जाता है। बड़ा सवाल जो है कितना विकास होता है, कितना जो है वो अपने क्षेत्र में रहते हैं, तो जीतने के बाद जो है